हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अगस्त 2022 के करंट अफेयर्स, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो सब हम यहाँ पर आज लेने वाले हैं। तो आइए बिना सेशन को शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट अपडेट आपके साथ शेयर कर देते हैं। तो अगर आप अनअकैडमी पर हमारे साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो अभी जो है वो ऑफर भी चल रहे हैं, बैचेस भी स्टार्ट हो गए हैं। और जैसे कि आपको पता है कि काफ़ी कम समय जो है वो रह चुका है, चाहे आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, एफकेट की या सीएपीएफ की, सारे के सारे कोर्सेज हमारे ऑलरेडी लाइव हैं। वीर सीडीएस कोर्स जो है वो जस्ट 19 से शुरू हुआ है। कंप्लीट सिलेबस इसमें आपका कवर होना है, पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पे कवर होगा वीर सीडीएस 2023 बैच कोर्स में। और सिमिलरली जो है वो रफ्तार सीएपीएफ बैच जो है ये भी स्टार्ट हो गया है, इसमें भी कंप्लीट सिलेबस आपका कवर होना है। ये भी जैन 19 से शुरू हुआ है और इन दोनों ही कोर्सेज में सीडीएस और सीएपीएफ का आपका पूरा पूरा सिलेबस कवर होना है। एफकेट का भी अभी रिसेंटली शुरू हुआ है, तो अगर आप अभी भी ज्वाइन करते हैं तो आपको रिकॉर्डिंग से थोड़े से सेशन कवर करके बाकी पूरा कवर कर सकते हैं। और इस टाइम पे रिपब्लिक डे ऑफर जो है वो चल रहा है, 20% ऑफ आपको मिलेगा अगर आप जनवरी 28 तक जो है वो सब्सक्रिप्शन लेते हैं। इस तरह से प्राइसिंग प्लान्स हैं। सब्सक्रिप्शन जो है वो इस तरह से है कि जितना टाइम आपके पास सब्सक्रिप्शन होगा, नॉट ओनली दीज कोर्सेज बट उसके अलावा और भी जो नए कोर्सेज आएंगे वो आप देख सकते हो उतने टाइम के लिए। तो फिलहाल अगर आप देखेंगे तो 1 ईयर का अराउंड 8000 में आपको सब्सक्रिप्शन है, 2 ईयर का, और 1 ईयर का 6700 के आसपास है। 6 मंथ सब्सक्रिप्शन भी है, 3 मंथ भी है। तो जिस भी तरह से आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, अगर आप प्री फाइनल ईयर में तो 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, लंबा टाइम मिलेगा आपको और आप धीरे धीरे प्रिपेयर कर सकते हैं। और अगर आप जस्ट अभी कॉलेज से निकले हैं या स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपेयर करना, तो 1 ईयर का बेस्ट रहता है, 2 बार आप पेपर दे सकते हो इसी बीच में। और अगर आप इसके ऊपर भी करियर स्टडी लाइव कोड यूज करते हो तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिलने वाला है। तो ये कोड आप यूज करिए और अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक होंगे। तो फिलहाल जो है चलिए आगे बढ़ते हैं सेशन में। किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सेशन। पहले हम यहाँ पे बात करेंगे अगस्त 2022 में जितने भी इम्पोर्टेंट अवार्ड्स दिए गए हैं नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर, उनको यहाँ पे पहले डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करेंगे प्लेसेस की। इसी तरह हम एक एक पॉइंट को यहाँ पे जो है डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन अगर हम अवार्ड से लें तो 2022 में जो कि इम्पोर्टेंट अवार्ड दिया गया है उस अवार्ड का नाम है यूनेस्को पीस प्राइज। तो पूछा जा सकता है कि जो है फॉर्मर चांसलर ऑफ जर्मनी who has been chosen to be awarded the Felix Hofert-Bourguignon UNESCO Peace Prize for the year 2020 कौन है। तो ये जो है इस अवार्ड का नाम है। आपको सिंपली ध्यान रखना है यूनेस्को पीस प्राइज 2020 के लिए जो है जिसे अवार्ड दिया गया है, और ये जो है जर्मनी की फॉर्मर चांसलर रह चुकी हैं, इनका नाम है मिस एंजेला मार्केल। तो आप जो है दो चीजें यहाँ से ध्यान रखें। एक तो यूनेस्को पीस प्राइज 2022 किसे मिला है, इनका नाम है मिस एंजेला मार्केल, और जो है ये कौन है, तो ये जो है जर्मनी की फॉर्मर चांसलर रह चुकी हैं। और दूसरी बात, इन्हें किस चीज के लिए ये अवार्ड जो है दिया गया है, तो इन्होंने जो है रिफ्यूजी होते हैं, इन्हें जो है अपने देश में शरण दी है, इसी चीज के लिए जो है इन्हें यूनेस्को द्वारा पीस प्राइज 2022 के लिए नामित किया गया और इन्हें यह अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट अवार्ड दिया गया है इंटरनेशनल लेवल पर, यह है क्वेश्चन है द इंडियन पॉलिटिशियन एंड फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर एंड अंडर Secretary General of the United Nations who has been chosen to be awarded France highest civilian award। अवार्ड का नाम है, ये अवार्ड का नाम यहाँ पे दे रखा है शेवेलियर डी ला लीजन डी ऑनियर। ये किसे दिया गया है, तो इसमें आपको जो है अवार्ड का नाम इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। आपको इम्पोर्टेंट क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड 2022 जो है किसे दिया गया है। तो ये जो है भारत के पॉलिटिशियन हैं डॉक्टर शशि थरूर, इन्हें जो है इस अवार्ड से नामित किया गया है। डॉक्टर शशि थरूर ये जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर हैं, और ये जो है सांसद हैं तमिलनाडु से। तो आप ध्यान रखें, पहला जो है हमने अवार्ड पढ़ा वो था यूनाइटेड नेशंस का, जो यूनेस्को द्वारा पीस प्राइज दिया जाता है वो 2022 में किसे दिया गया, तो वो दिया गया जो है जर्मनी की चांसलर रह चुकी हैं एंजेला मार्केल उन्हें। और जो है फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड 2022 किसे दिया गया, तो ये दिया गया डॉक्टर शशि थरूर। अवार्ड्स के बाद जो है अब हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट प्लेसेस के बारे में। तो प्लेसेस है जो पहला क्वेश्चन हम लेने जा रहे हैं, ये है द प्लेस इन गुजरात
where the Prime Minister Shri Narendra Modi has dedicated India's first earthquake memorial named Smruti Wan to the nation. तो ये क्वेश्चन है कि गुजरात में जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने भारत का पहला अर्थक्वेक मेमोरियल जिसका नाम है स्मृति वन नेशन को जो है समर्पित किया है। तो ये गुजरात की किस जगह पर जो है ये अर्थक्वेक मेमोरियल बनाया गया है? तो ये बनाया गया है भुज नामक जगह पर। तो आप जो है ध्यान रखें ये किस याद में ये मेमोरियल बनाया गया है। तो आपको ध्यान होगा 2001 में जो है गुजरात में भीषण भूकंप आया था, भीषण अर्थक्वेक आया था जिसमें बहुत त्रासदी हुई थी। उसी में जो है लोगों ने जो धैर्य और साहस का परिचय उस टाइम दिया था, उसी की याद में जो है ये मेमोरियल देश को समर्पित किया गया है। और किस जगह पर किया गया है? भुज नामक जगह पर, और इस मेमोरियल का नाम है स्मृति वन। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, आप जो है इसे ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्लेस इन हरियाणा वेयर इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का नाम है अमृता हॉस्पिटल वॉज इनॉग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी। तो क्वेश्चन ये है कि हरियाणा की किस जगह पर जो है भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जिसका नाम है अमृता हॉस्पिटल इनॉग्रेट किया गया है, इसका उद्घाटन किया गया है। तो ये हरियाणा में जगह का नाम है फरीदाबाद। तो आप ध्यान रखें भारत का जो है सबसे बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल किस जगह पर जो है इनॉग्रेट किया गया है, तो ये किया गया है फरीदाबाद में। इस हॉस्पिटल की खास बात ये है कि यहाँ पर जो है अराउंड 2600 जो है बेड्स हैं, और इसके साथ साथ यहाँ पर जो है 81 स्पेशलिटीज हैं जो पेशेंट को यहाँ पर प्रोवाइड की जा सकती हैं। तो ये जो है भारत का सबसे बड़ा मल्टी स्पेशलिटी प्राइवेट हॉस्पिटल होगा। तो नाम है इसका अमृता हॉस्पिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश which has become India's first functionally literate district। क्वेश्चन ये है कि मध्य प्रदेश का वो कौन सा जिला है जो भारत का पहला साक्षर जिला बन गया है। तो इस जिला का नाम है मंडला। तो आप जो है याद रखें भारत का और मध्य प्रदेश का पहला जिला जो पूर्ण रूप से जो है साक्षर जिला बन गया है, तो इस जिला का नाम है मंडला। नेक्स्ट क्वेश्चन द प्लेस वेयर नेताजी सुभाष चंद्र बोस gave call the Delhi Chalo which has been granted the monument status under Singapore's Preservation of Monuments Act। ये जो है कहां पर है? तो क्वेश्चन ये है कि जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिनका जो है भारत की आजादी में अहम योगदान रहा है, उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया था। उस आंदोलन का नाम था दिल्ली चलो। इसे जो है सिंगापुर का जो प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट एक्ट है, उन्होंने जो है स्मारक का दर्जा दे दिया है। तो ये जो है किस जगह पर स्थापित है? तो इस जगह का नाम है पदंग। तो आप जो है ध्यान रखें इस जगह का नाम है पदंग। नेक्स्ट क्वेश्चन द सिटी फ्रॉम विच द फर्स्ट फ्लाइट ऑफ Akasa Air to Ahmedabad was inaugurated by the Union Minister of Civil Aviation श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया वर्चुअली। तो पहले यहाँ पे जो है दो तीन चीजें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली है भारत के जो है सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है, तो इनका नाम है श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। दूसरी चीज जो है आकाशा एयर जो है, ये नाम आप यहाँ पे पढ़ेंगे आकाशा एयर, ये जो है नई एयरलाइन कंपनी भारत में शुरू हुई है। क्वेश्चन ये है कि जो है इनकी फर्स्ट फ्लाइट जो है अहमदाबाद से जो है कहाँ के लिए जो है यूनियन मिनिस्टर श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो है इसे वर्चुअली फ्लैग ऑफ किया है। तो ये की गई है मुंबई के लिए। तो आप ध्यान रखें दो तीन चीजें। श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं। आकाशा एयर जो है ये नई एविएशन कंपनी भारत में शुरू हुई है। इनकी जो फर्स्ट फ्लाइट है ये जो है मुंबई से अहमदाबाद के लिए वर्चुअली किसने इसे इनॉग्रेट किया है, तो ये किया है श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम जो है डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज के बारे में जो सुर्खियों में रही 2022 में, अगस्त 2022 में। लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसएसआर जिसे जो है सोवियत यूनियन के नाम से जाना जाता था, नोन फॉर हिज पॉलिसी ऑफ ग्लेंसनॉस्ट। ग्लेंसनॉस्ट का मतलब है ओपननेस के लिए, who passed away on 30th अगस्त 2022। इनका नाम क्या था? तो आप सिंपली जो है ध्यान रखें यूएसएसआर के लास्ट प्रेसिडेंट कौन थे जिनका हाल ही में जो है निधन हुआ है, या सोवियत यूनियन के आखिरी प्रेसिडेंट कौन थे जिनका हाल ही में जो है निधन हुआ है, इनका नाम है माइकल गोर्बाचेव। तो आप जो है याद रखें यूएसएसआर यानी सोवियत संघ के आखिरी प्रेसिडेंट कौन थे जिनका जो है हाल ही में निधन हुआ है, तो इनका नाम है माइकल गोर्बाचेव। Next question, the eminent economist and former member of Planning Commission of India
who passed away on 29th August 2022। क्वेश्चन ये है कि जो है प्रसिद्ध इकोनॉमिस्ट थे और फॉर्मर जो है प्लानिंग कमीशन के मेंबर भी रहे, इनका जो है हाल ही में निधन हुआ है। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है अभिजीत सेन। तो ये काफी फेमस जो है इकोनॉमिस्ट रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर, और प्लानिंग कमीशन के ये मेंबर भी रहे भारत सरकार में। इनका हाल ही में निधन हुआ है। इनका नाम है अभिजीत सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेटरन बॉलीवुड फिल्म प्रोड्यूसर ऑफ फिल्म्स हेरा फेरी, वेलकम एटसेट्रा हु पास्ड अवे ऑन 22 अगस्त 2022। क्वेश्चन ये है कि जो बॉलीवुड के फेमस प्रोड्यूसर रहे हैं, जिन्होंने कौन कौन सी फिल्में प्रोड्यूस की हैं, बहुत फेमस मूवीज थी जैसे हेरा फेरी, वेलकम एटसेट्रा, इनका जो है हाल ही में निधन हुआ है। इनका नाम क्या था? तो इन प्रोड्यूसर का नाम था AG नडियाडवाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हु हैज बीन स्worn in on 27/8/2022 after the retirement of Justice N.V. रमना, इनका नाम क्या है? तो भारत के 49वें नंबर के चीफ जस्टिस कौन हैं जो NV रमना का स्थान लेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? इनका नाम है जस्टिस उदय उमेश ललित। इन्हें शॉर्ट में UU ललित के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा 49वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं? तो इनका नाम है उदय उमेश ललित। किसका स्थान ये लेंगे, यानी 48th नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? तो इनका नाम था NV रमना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बिलियनियर बिजनेस मैग्नेट, स्टॉक ट्रेडर, इन्वेस्टर एंड को फाउंडर ऑफ आकाशा एयरलाइंस, जो भी हमने पढ़ा कि नई एविएशन कंपनी भारत में शुरू हुई है, पास्ड अवे ऑन 40 अगस्त 2022, इनका नाम क्या था? तो भारत के बहुत फेमस बिजनेसमैन, स्टॉक ट्रेडर, इन्वेस्टर, और इन्हें जो है बिग बुल के नाम से जाना जाता था, और इन्होंने जो है आकाशा एयरलाइंस स्टार्ट की है, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है राकेश झुनझुनवाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यू चीफ विजिलेंस कमिश्नर हु हैज बीन स्worn ऑन 4 अगस्त 2022, भारत के नए चीफ विजिलेंस कमिश्नर कौन बने हैं जिन्होंने हाल ही में जो है शपथ ली है? इनका नाम है श्री सुरेश एन पटेल। तो ये जो है आप ध्यान रखें, भारत के नए चीफ विजिलेंस कमिश्नर कौन बने हैं? इनका नाम है श्री सुरेश एन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रीडम फाइटर एंड डिजाइनर ऑफ नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया टू मार्क whose birth anniversary the government of India has released a commemorative postal stamp। तो ये जो है हिस्ट्री जीके का क्वेश्चन भी है कि भारत का जो है नेशनल फ्लैग का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो इनका नाम है श्री पिंगली वेंकैया। जो इनके नाम पर जो है इनकी बर्थ एनिवर्सरी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनके नाम की पोस्टल स्टैंप जारी की है। आपको ये जो है ध्यान रखना है। तो ये फ्रीडम फाइटर थे, इन्होंने भारत का नेशनल फ्लैग डिजाइन किया था, और इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी के दिन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पोस्टल स्टैंप जारी की है। तो आप नाम ध्यान रखें, इनका नाम है श्री पिंगली वेंकैया। अब जो है हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे अगस्त के इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स इवेंट्स। द स्टेट विच हैज रिकॉग्नाइज्ड द ट्रेडिशनल सपोर्ट ऑफ दही हांडी अंडर द ऑफिशियल स्पोर्ट्स कैटेगरी, जो है कौन सी स्टेट ने स्पोर्ट्स कैटेगरी में ट्रेडिशनल स्पोर्ट था दही हांडी, उसको ऑफिशियल स्पोर्ट्स की कैटेगरी में डाला है? तो ये कौन से ये राज्य ने ये काम किया है? तो ये किया है महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र सरकार ने जो है रिकॉग्नाइज किया है जो उनका ट्रेडिशनल स्पोर्ट है दही हांडी, उसको ऑफिशियल स्पोर्ट्स कैटेगरी में इन्होंने जो है इंक्लूड कर लिया है। नेक्स्ट स्पोर्ट्स से जो इंपॉर्टेंट इवेंट हमारे लिए है वो है द वेन्यू ऑफ वर्ल्ड Under 20 Wrestling Championship 2022 held from 15 to 21 August 2020 with India winning 16 medals। क्वेश्चन ये है कि जो है अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप जो 2022 में हेल्ड की गई 15 से 21 अगस्त तक, जिसमें भारत ने जो है 16 मेडल जीते हैं, ये कहाँ पर आयोजित की गई? तो जगह का नाम है सोफिया, बुल्गारिया। तो यहाँ से दो चीजें कि एक तो लोकेशन आपको ध्यान रखनी है कहाँ पे अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप जो है आयोजित की गई, सोफिया बुल्गारिया में। दूसरा, भारत ने जो है इसमें कितने मेडल जीते हैं? तो भारत ने जो है इसमें टोटल 16 मेडल जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टीम विच हैज वॉन द 2022 UEFA वुमेन्स यूरो बाय डिफीटिंग जर्मनी इन द फाइनल इन वेम्बली स्टेडियम लंदन। क्वेश्चन ये है कि 2022 का जो UEFA वुमेन्स यूरो कप हुआ है, जर्मनी ने किसे जो है फाइनल में हराकर जो है ये कप जीता है? तो जर्मनी ने
फाइनल में जो है इंग्लैंड को हराकर ये कप अपने नाम किया है। और कहाँ पर ये आयोजित किया गया, ये जो UEFA का फाइनल हुआ है तो ये हुआ है वेम्बली स्टेडियम लंदन में। स्पोर्ट्स के बाद जो है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे डिफेंस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे वो युद्धाभ्यास हो या और कोई वेपन कोई नया लॉन्च हुआ हो, वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है द बाइनियल मल्टीनेशनल एक्सरसाइज होस्टेड बाय द रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फोर्स RAAF के नाम से जिसको जानते हैं फ्रॉम 19 अगस्त टू 8 सितंबर 2022 एट डार्विन, इंडियन एयर फोर्स ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग, इसका नाम क्या था। तो ये किस किस के बीच में जो है ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज हुई है, तो इसमें काफी सारे देशों ने जो है पार्टिसिपेट किया है। किसके द्वारा ये होस्ट की गई, तो ये होस्ट की गई रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फोर्स के द्वारा, और जो है इसमें भारत की एयर फोर्स ने भी पार्टिसिपेट किया है। इस एक्सरसाइज का नाम था एक्स पिच ब्लैक 2022। तो आप ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया की एयर फोर्स ने जो है होस्ट किया है मल्टीनेशनल एक्सरसाइज। ये इसका नाम क्या था, तो इसका नाम था एक्स पिच ब्लैक 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 4-day bilateral military exercise conducted by the air forces of India and Malaysia from 13 to 16 August 2022 in Kuantan Air Base जो है मलेशिया में स्थापित है, इसका नाम क्या था। तो ये बाइलेटरल यानी दो देशों के बीच मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है, ये हुई है मलेशिया एयरफोर्स और भारत की एयरफोर्स के बीच में। कहां पर आयोजित की गई, तो क्वांटान एयरबेस में ये आयोजित की गई। इस जो है एक्सरसाइज का नाम क्या था, तो इसका नाम था एक्सरसाइज उदार शक्ति। पूछा जाए उदार शक्ति जो है एक्सरसाइज किस किस के बीच में हुई है, तो ये हुई है मलेशिया और भारत की एयरफोर्स के बीच में। इससे पहले हमने पढ़ा पिच ब्लैक, वो थी ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के द्वारा होस्ट की गई मल्टीनेशनल जो है एक्सरसाइज थी, और जो है उसका नाम वहां पे पूछा गया था हमसे क्वेश्चन में, तो उसका नाम था पिच ब्लैक, एक्सरसाइज पिच ब्लैक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13th edition of Indo-US Joint Special Forces exercise which was held at the Special Forces Training School in Himachal Pradesh, Bakloh from August 8 to August 28। हिमाचल प्रदेश के बकलोह नामक जगह पर जो है 13th एडिशन हुआ है इंडिया और यूएस की जो जॉइंट स्पेशल फोर्सेस की एक्सरसाइज होती है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है एक्सरसाइज वज्र प्रहार 2022। क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा, वज्र प्रहार 2022 कहां पर आयोजित की गई, तो ये की गई हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। और किस किस के बीच में ये ज्वाइंट एक्सरसाइज हुई है, तो ये हुई है भारत और यूएस की स्पेशल फोर्सेस की ज्वाइंट एक्सरसाइज। नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज है, ये है बाइलेटरल फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज बाय द आर्मीज ऑफ इंडिया एंड वियतनाम इन चंडी मंदिर हरियाणा फ्रॉम 1 अगस्त टू 20 अगस्त 2022। इसका नाम क्या था, तो नाम है इसका विम्बेक्स, और विम्बेक्स से आप ध्यान रख सकते हैं वी से बन जाएगा वियतनाम और इन से बन जाएगा इंडिया, और जो है बी से बन जाएगा बाइलेटरल। तो इंडिया और वियतनाम के बीच में जो बाइलेटरल एक्सरसाइज हुई है, कहां पर हुई है, चंडी मंदिर हरियाणा में। ये इसका जो है नाम क्या था, तो इसका नाम था विम्बेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 4th एडिशन ऑफ इंडिया ओमान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड एट महाजन फील्ड फायरिंग रेंज इन राजस्थान फ्रॉम अगस्त 1 टू 30 अगस्त 2022। इसका नाम क्या था, तो भारत और ओमान के बीच में जो जॉइंट एक्सरसाइज हुई है राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में, इसका नाम क्या था, तो इसका नाम था अल नजह 4। आप ध्यान रखेंगे इसका नाम अल नजह 4 किस किस के बीच में हुई है एक्सरसाइज, तो ये हुई है भारत और ओमान के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मिसलेनियस क्वेश्चंस हम यहाँ पे लेने वाले हैं, मिक्स रहेंगे। जो भी देश में या विदेश में नई घटनाएं घटित हुई हैं, वो सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेने वाले हैं। द वेन्यू ऑफ 15th International Olympiad on Astronomy and Astrophysics 2022 held from 14th to 21 August 2022 with India winning 3 gold and 2 silver कहां पर आयोजित की गई, तो 15वां जो है अंतरराष्ट्रीय ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, जिसमें जो है भारत ने 3 गोल्ड और 2 सिल्वर जीते हैं, ये कहां पर आयोजित किया गया, तो ये किया गया जॉर्जिया के कुटेसी नामक जगह पर। तो ध्यान रखेंगे आप, एस्ट्रोफिजिक्स या एस्ट्रोनॉमी का जो ओलंपियाड है जिसमें भारत ने टोटल 5 मेडल जिसमें से 3 गोल्ड और 2 सिल्वर जीते हैं, कहां पर आयोजित हुआ है, ये हुआ है जॉर्जिया के कुटेसी नामक जगह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पेशल वेराइटी ऑफ एक्वेटिक फॉक्स नट कल्टिवेटेड इन मिथिला रीजन ऑफ बिहार विच हैज बीन रिसेंटली ग्रांटेड द जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो अभी हाल ही में जो है जीआई टैग मिला है, किस चीज के लिए मिला है,
तो यह है मिथिला रीजन जो बिहार में पड़ता है, उसमें उगाया जाता है एक्वेटिक फॉक्सनट। इसे जो है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मिला है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है मिथिला मखाना। तो आप जो है ध्यान रखेंगे, मिथिला मखाना जो मिथिला रीजन ऑफ बिहार में जो है डेवलप किया जाता है, इसे जो है हाल ही में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेशनल कैंपेन लॉन्च्ड बाय Union Ministry of Health to focus on reduction of child mortality rate and take care of first 1000 days a child after birth is named। ऐसा पाया गया है कि जो है बच्चों के जन्म के बाद जो पहले लगभग 1000 दिन होते हैं बहुत सेंसिटिव रहते हैं, बच्चों की मौत का जो है इसमें ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो इस चीज की अवेयरनेस को जो है बढ़ाने के लिए कि पहले 1000 दिन जो है बच्चों का बहुत खास ध्यान रखा जाए, इस जो है कैंपेन का नाम क्या रखा गया है जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ द्वारा लॉन्च की गई है? तो इसका नाम है पालन 1000। तो आप ध्यान रखेंगे, पालन 1000 का मतलब है कि पहले 1000 दिन जो है बच्चों का विशेष रूप से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट वडोदरा हैज बीन कन्वर्टेड इनटू सेंट्रल यूनिवर्सिटी विद द न्यू नेम। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। इसमें दो चीजें हैं, एक तो नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट कहाँ पर जो है स्थापित है? तो ये है वडोदरा में। इसका जो है नाम बदलकर इसे जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दिया गया है। तो इसका नया नाम क्या रखा गया है? इसका नाम है गाटी शक्ति विश्वविद्यालय। तो आप जो है याद रखेंगे, वडोदरा जो ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट था, इसे जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाकर इसका नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका नया नाम है गाटी शक्ति विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थीम ऑफ वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक 2022 ऑब्जर्व्ड फ्रॉम 1st to 7th अगस्त 2022। तो जो वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग जो वीक जो मनाया गया 1 से लेकर 7 अगस्त तक, इसकी थीम क्या थी? अगस्त 2022 में तो इसकी थीम थी स्टेप अप फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एजुकेट एंड सपोर्ट। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। आप थीम ध्यान रखें, थीम से क्वेश्चन बन जाता है इंपॉर्टेंट डे से। तो पहली चीज तो यहाँ पे कि कब से कब तक जो है वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया गया? तो ये मनाया गया 1 से लेकर 7 अगस्त तक, और थीम क्या थी? स्टेप अप फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एजुकेट एंड सपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज कंडक्टेड फ्रॉम जुलाई 12 टू अगस्त 4 अराउंड हवाई एंड साउदर्न कैलिफोर्निया विद पार्टिसिपेशन ऑफ 26 कंट्रीज। इसका नाम क्या था? तो ये मल्टीनेशनल मैरीटाइम यानी समुद्री अभ्यास हुआ है जो जुलाई 12 से लेकर 4 अगस्त तक हवाई और साउदर्न कैलिफोर्निया में आयोजित किया गया है। लगभग इसमें जो है 26 देशों ने पार्टिसिपेट किया है, इंक्लूडिंग भारत का जो है इसमें जो है INS सतपुरा ने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया है। इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था रिम्पैक 2022। नेक्स्ट 44th चेस ओलंपियाड जो आयोजित किया गया है, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहला, वेन्यू कहां पर जो है 44th चेस ओलंपियाड आयोजित किया गया? ये आयोजित किया गया चेन्नई में। ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी कहां पर हुई है? तो ये हुई है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम चेन्नई में। ध्यान रखेंगे आप। कब से कब तक जो है ये चेस ओलंपियाड आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया 28 जुलाई से लेकर 9 अगस्त के बीच में। मास्कट क्या था इस ओलंपियाड का? तो इसका मैस्कट था थम्बी चेस नाइट ड्रेस्ड इन व्हाइट। ये भी जो है आप ध्यान रखेंगे। बात करें इसमें जो ओपन कैटेगरी थी, इसमें रैंकिंग की कौन सा देश कितने नंबर पर रहा? इसमें जो है पहले नंबर पर रहा उज्बेकिस्तान, सेकंड पर रहा आर्मेनिया और थर्ड पे रहा जो है भारत। बात करें विमेन्स रैंकिंग की, तो विमेन रैंकिंग में जो है फर्स्ट नंबर पे यूक्रेन, सेकंड नंबर पे रहा जॉर्जिया और थर्ड नंबर पे रहा इंडिया। बेस्ट प्लेयर कौन कौन यहाँ पे घोषित किए गए? तो डेविड हॉवेल जो इंग्लैंड से बिलोंग करते थे, इन्हें जो है बेस्ट प्लेयर। ओलिविया कियोलबासा पोलैंड से बिलोंग करते हैं, इन्हें जो है बेस्ट प्लेयर यहाँ पे अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट, गाप्रिन डाशविली ट्रॉफी किसे दी गई है? तो ये दी गई है भारत को। नेक्स्ट ओलंपियाड कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? यानी जो 44th तो ये आयोजित हुआ है, 45th जो चेस ओलंपियाड होगा ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? ये किया जाएगा हंगरी के बुडापेस्ट में 2024 में। नेक्स्ट जो है हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में जो आयोजित की गई हैं उनसे रिलेटेड। सबसे पहले बात करते हैं वेन्यू के बारे में। तो कहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 आयोजित की गई हैं? तो ये की गई यूनाइटेड किंगडम यानी यूके के बर्मिंघम में।
मोटो क्या था? तो मोटो था स्पोर्ट्स इज जस्ट द बिगनिंग। आप ये भी ध्यान रखेंगे। डेट्स कब से कब तक आयोजित की गई? तो 28 जुलाई 2022 से 8 अगस्त 2022 के बीच में। ओपनिंग क्लोजिंग सेरेमनी कहाँ पे हुई है? तो ये हुई है अलेक्जेंडर स्टेडियम जो यूके बर्मिंघम में है। यहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनी आयोजित की गई है। भारत की तरफ से जो है इसमें हमारे जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं श्री जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने इसमें ओपनिंग सेरेमनी में जो है भाग लिया था। टीम्स कितनी थी जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया? तो 72 टीम्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। मैस्कॉट क्या था इस कॉमनवेल्थ गेम्स का? तो ये था पेरी, जो क्या था बुल इन रेफरेंस टू बुल रिंग मार्केट ऑफ बर्मिंघम। इंडियन फ्लैग बीरर कौन थे ओपनिंग सेरेमनी में? तो ये थे मनप्रीत सिंह एंड पीवी सिंधु। ये ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। कॉमनवेल्थ गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी में जो है ध्वजवाहक कौन थे भारत की तरफ से? फ्लैग बीरर कौन थे? तो ये थे मनप्रीत सिंह जो हॉकी के कैप्टन हैं, और पीवी सिंधु जो है कि बैडमिंटन की प्लेयर हैं। पूछा जाए कि क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बीरर कौन थे, ध्वजवाहक कौन थे? ये थे निखत जरीन एंड शरद अचंता। तो ये भी जो है आप ध्यान रखें। अब बात करते हैं मेडल टैली की। कौन सा देश कौन से नंबर पर रहा? पहले नंबर पर रहा इसमें ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने कुल 67 गोल्ड, 57 सिल्वर, 54 ब्रॉन्ज और टोटल टैली रही इनकी 178। सेकंड पे रहा इंग्लैंड, 57 गोल्ड, 66 सिल्वर, 53 जो है इनके ब्रॉन्ज और टोटल रहा इनका टैली 176। थर्ड पे रहा कनाडा। फोर्थ नंबर पे रहा इंडिया। इंडिया ने टोटल, ये आप ध्यान रखेंगे, 22 गोल्ड, 16 सिल्वर, 23 जो है ब्रॉन्ज और टोटल टैली रही भारत की 61। तो ये जो है आप ध्यान रखें। भारत का आपसे पूछा जा सकता है टोटल मेडल कितने जीते हैं? 61। कितने गोल्ड थे? 22, 16 सिल्वर एंड 23 ब्रॉन्ज। इनमें से जो है 6 गोल्ड रेसलिंग में, 4 गोल्ड टेबल टेनिस। नेक्स्ट गेम्स जो है कॉमनवेल्थ की कहाँ पे आयोजित की जाएंगी, यानी अगला वेन्यू कहाँ पे होगा? ये होगा विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में। और कब आयोजित की जाएंगी? 2026 में। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेज की जो अगस्त में मनाए गए। इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजिनियस पीपल, ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 9 अगस्त 2022 को। डेजिग्नेटेड बाय यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, किसके द्वारा ये घोषित किया गया था? तो ये किया गया था यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा। पहली बार जो है ये कब मनाया गया? तो पहली बार मनाया गया था 1995 में। थीम क्या रही इस दिवस की? तो थीम थी द रोल ऑफ इंडिजिनियस वुमेन इन द प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज। तो इंडिजिनियस का मतलब होता है स्वदेशी, यानी स्थानीय चीजों को जो है बढ़ावा देना। तो ये किसके द्वारा ये घोषित किया गया था? हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। घोषित किया गया था यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, असेंबली के द्वारा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। पहली बार ये ऑब्जर्व किया गया 1995 में। थीम आपके सामने है, इस बारी की थीम क्या रही है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट डे रहा है वो है इंटरनेशनल यूथ डे। कब मनाया जाता है इंटरनेशनल यूथ डे? तो ये मनाया जाता है 12 अगस्त को। किसके द्वारा जो है ये घोषित किया गया था? तो ये घोषित किया गया था यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा। पहली बार कब मनाया गया? तो पहली बार मनाया गया सन 2000 में। इस बारी की थीम क्या थी? तो इस बारी की थीम थी इंटर जनरेशनल सॉलिडेरिटी क्रिएटिंग अ वर्ल्ड फॉर ऑल एजेस। ये भी जो है आप ध्यान रखेंगे, थीम भी कई बार साथ में पूछ ली जाती है। नेक्स्ट इज वर्ल्ड एलिफेंट डे। तो वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया जाता है 12 अगस्त को। किसके द्वारा जो है ये घोषित किया गया था? तो ये घोषित किया गया था पेट्रिशिया सिम्स एंड एलिफेंट री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम ऑफ थाईलैंड के द्वारा। पहली बार कब मनाया गया? तो पहली बार मनाया गया सन 2012 में। तो आपको जो है याद रखना है वर्ल्ड एलिफेंट डे कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 12 अगस्त को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे है वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 19 अगस्त को। किसके द्वारा ये घोषित किया गया था? तो ये घोषित किया गया था यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा। पहली बार मनाया गया सन 2009 में। इस साल की थीम क्या रही है? 19 अगस्त 2022 को जो वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन दिवस मनाया गया, विश्व मानवता दिवस हिंदी में से बोलते हैं। तो इस बारी की थीम क्या रही? इस बारी की थीम रही द ह्यूमन रेस अ ग्लोबल चैलेंज फॉर क्लाइमेट एक्शन इन सॉलिडेरिटी विद द पीपल हु नीड इट मोस्ट। तो आप जो है थीम साथ में पढ़ लें एक बारी, जब आपको क्वेश्चन में ऑप्शन मिलती हैं। अगर आपने एक बारी पढ़ा होगा तो आप जो है इजीली उसे टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ एंड ट्रिब्यूट टू द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म। तो टेररिज्म के खिलाफ जो है लोगों ने जो
योगदान दिया है उनके ट्रिब्यूट को याद करने के लिए जो इंटरनेशनल डे मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 21 अगस्त को। तो ये किसके द्वारा जो है घोषित किया गया था? ये घोषित किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। पहली बार कब जो है ये मनाया गया? तो पहली बार मनाया गया 2018 में। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे कमेमोरेटिंग द विक्टिम्स ऑफ एक्ट्स ऑफ वायलेंस बेस्ड ऑन रिलीजन और बिलीफ। जो धर्म या जो विश्वास करते हैं लोग इन चीजों पर, इनके खिलाफ जो वायलेंस हुई है, इसके लिए जो है एक दिवस मनाया जाता है। इसका नाम है इंटरनेशनल डे कमेमोरेटिंग द विक्टिम्स ऑफ एक्ट्स ऑफ वायलेंस बेस्ड ऑन रिलीजन और बिलीफ। ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 22 अगस्त को। ये भी जो है किसके द्वारा घोषित किया गया है? तो घोषित किया गया है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। पहली बार मनाया गया सन 2019 में। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट। न्यूक्लियर टेस्ट के अगेंस्ट इंटरनेशनल डे ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 अगस्त को। किसके द्वारा घोषित किया गया था? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। पहली बार ये मनाया गया सन 2010 में। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ विक्टिम्स ऑफ एनफोर्स्ड डिसअपियरेंसेस। ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 30 अगस्त को। ये भी जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा घोषित किया गया था। पहली बार मनाया गया था सन 2011 में। नेक्स्ट जो है बात करते हैं 67वें फिल्म फेयर अवार्ड की, जो अगस्त में दिए गए हैं। किसको जो है बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है, के करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? तो बेस्ट फिल्म मिला है शेरशाह को। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है विष्णुवर्धन को शेरशाह मूवी के लिए, आप ध्यान रखें। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है रणवीर सिंह को, जो 83 फिल्म लॉन्च हुई थी उसके लिए। बेस्ट एक्ट्रेस मिला है कृति सेनन को मिमी मूवी के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मिला है पंकज त्रिपाठी को मिमी मूवी के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस मिला है साई तमाहंकर को मिमी मूवी के लिए। और जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है सुभाष घई को। तो यहाँ से भी जो है एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है फिल्म फेयर अवार्ड से भी। तो आप जो है सारी चीजें एक बारी रीड आउट कर लें। नेक्स्ट, 2022 वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप जो आयोजित की गई, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहले बात करते हैं वेन्यू की, कहाँ पे आयोजित की गई? तो ये आयोजित की गई है जापान के टोक्यो में। कब से कब तक? तो 22 अगस्त से लेकर 28 अगस्त के बीच में ये जो है आयोजित की गई है। बात करें मेडल टैली की, कौन सी कंट्री जो है कितने नंबर पर रही? इसमें जो है सबसे पहले नंबर पर रहा चाइना, जिसने 2 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज जीते। टोटल टैली रही इनकी 5 मेडल। दूसरे नंबर पर रहा जापान, कुल मिलाकर 3 मेडल। और इसमें जो है तीसरे नंबर पर रहा भारत, जिसमें भारत ने जो है 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। मेंस सिंगल के जो विनर रहे इनका नाम है विक्टर एक्सेलसन, डेनमार्क के हैं। विमेंस सिंगल की विनर कौन रही? तो इनका नाम है अकाने यामागुची, जापान की हैं। इंडियन पेयर ऑफ सत्विक साईराज रेंकीरेड्डी एंड चिराग शेट्टी जो हैं, इन्होंने जो है 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। बात करें नेशनल लेवल के CSR अवार्ड 2020 की, तो ये जो है दिए जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा। कैटेगरी थी CSR स्पेंड इक्वल एंड अबव ₹100 करोड़। तो इसके विनर रहे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। CSR स्पेंड मोर देन 10 करोड़ बट लेस देन 100 करोड़, इस कैटेगरी में जो है विनर रहे हैं टाटा स्टील लिमिटेड। नेक्स्ट, CSR स्पेंड मोर देन 1 करोड़ रुपीज बट लेस देन 10 करोड़, तो इस कैटेगरी में जो है विनर रहे हैं हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया लिमिटेड। लास्ट कैटेगरी थी CSR स्पेंड लेस देन ₹1 करोड़, तो इसमें जो है विनर रहे हैं टाटा मोटर्स फाइनेंस लिमिटेड। नेक्स्ट, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन यानी AIFF प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021-22 किसे दिया गया है? तो ये मिला है सुनील छेत्री को। नेक्स्ट, विमेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है मनीषा कल्याण को। नेक्स्ट, इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है विक्रम प्रताप सिंह को। नेक्स्ट, विमेंस इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है मार्टिना स्टॉकहोम को। और जो है नई अपॉइंटमेंट्स आप देख लें यहाँ पे, श्री जगदीप धनखड़ जिन्हें जो है भारत का 14वां उपराष्ट्रपति जो है यहाँ पे चुना गया है। कब इनका जन्म हुआ था? इनका जन्म हुआ था 18 मई 1951 को। बर्थ प्लेस क्या है इनका? तो इनका बर्थ प्लेस है झुंझुनू, राजस्थान। बात करें कौन कौन सी पोजीशन पर ये काम कर चुके हैं, तो ये जो है वेस्ट बंगाल के गवर्नर रहे 2019 से लेकर 2022 के बीच में।
मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर रहे हैं ये 1990 से 1951 के बीच में। लास्ट में जो है बात करते हैं फॉर्चून ग्लोबल 500 लिस्ट ऑफ 2022। इंडियन कौन कौन सी कंपनीज फॉर्चून ग्लोबल लिस्ट 500 में शामिल हैं, तो इसमें जो है 98 नंबर पर है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी LIC, 104 नंबर पर है रिलायंस इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, और जो है 142 नंबर पर है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, 190 नंबर पर है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, और 236 नंबर पर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये सारी कंपनी जो है फॉर्चून ग्लोबल 500 की लिस्ट में शामिल है। यहाँ पे जितने भी अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते थे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे हमने यहाँ पे, चाहे पीपल की बात हो, इंपॉर्टेंट प्लेसेस हों, इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हों, कोई नई अपॉइंटमेंट्स हुई हों, युद्धाभ्यास हों, वो सारी चीजें हमने यहाँ पे डिटेल में डिस्कस की हैं। आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो जो है काफी हेल्पफुल रहेगी आने वाले एग्जाम के लिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो है सितंबर के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।